दोस्तों नमस्कार। ये देखिए उथले नलकूप की बोरिंग हुई है और कृषक द्वारा इनसे सिंचाई की जाती है। और ये देखिए इधर धान की फसल लगी हुई है और काफ़ी दूर तक बहुत अच्छी धान की खेती हो रही है। और इसमें मौके पर पानी भरा हुआ है चूँकि धान में, इसलिए जो है अभी इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये बोरिंग मुख्यतः जो है 80 फीट पाइप इसमें लगा है और 10 फीट जो है कच्चा होल कटा हुआ है। और इसमें भी देखिए वाटर लेवल का पानी आ गया है, जो इसका कुआं बनता है। इसलिए जो है इस टाइम इससे पानी निकालना संभव नहीं है। जब भी पानी निकालने की आवश्यकता होगी तो पहले कुएं का पानी साफ़ किया जाएगा, उसके बाद जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा करके तब सिंचाई की जाएगी। इसको मुख्य रूप से दो तरीके से जो है इसमें से पानी निकाला जाता है, चाहे विद्युत चालित हो, चाहे जो पंपिंग सेट से या डीजल इंजन से। और जब इसकी बोरिंग होती है तो पहले जो है इसमें ड्रिलिंग किया जाता है, उसके बाद होल की सफाई करके फिर जो है पक्का होल यानी जो है 80 फीट पाइप डाली जाती है और जो कच्चा होल नीचे 10 फीट रहता है वो लेयर के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है जो पहले बताया गया है कि 80 फीट पाइप लगी है और 10 फीट कच्चा है। उसके बाद पाइप को उसमें जाम किया जाता है, फिर जो है टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य जैसे मान लीजिए बालू, मोटा बालू मिला है तो टेस्टिंग का कार्य जल्दी हो जाता है, और अगर महीन बालू मिला है तो टेस्टिंग के कार्य में समय लगता है। वो जलदाई सांस्तर के हिसाब से होता है, इसलिए जो है उसका जो है लेयर के हिसाब से ही उसका कार्य होता है। अगर संजोग से मोटा बालू मिला तो जल्दी टेस्टिंग का कार्य सफल हो जाता है, महीन बालू मिला तो थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद जब बोरिंग का कार्य हो जाता है तो इस तरीके से, चाहे आप खुली नाली, ये देखिए जैसे खुली नाली बनी हुई है दूर तक, इस तरीके से चाहे आप ओपन नाली के द्वारा सिंचाई कीजिए, चाहे जो प्लास्टिक की पाइप आती है उसके द्वारा, या चाहे एचडीपी पाइप को लगा करके उसके द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। मुख्य रूप से उथले नलकूप लगवाने से आपको फ़ायदा ये है कि इससे जो है जब आप चाहें तब खेत की सिंचाई कर सकते हैं जब आवश्यकता हो। अक्सर गर्मी के सीज़न में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है फसलों को, तो उस टाइम इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में दोस्तों सिंचाई के लिए सुविधा उतना अच्छी नहीं थी, और चाहे बीड़ी द्वारा चाहे राहड़ द्वारा खेत की सिंचाई होती थी। इससे जो है मानव का श्रम भी बहुत ज़्यादा लगता था और खेत भी कम सींचा जाता था। अब नए मॉडर्न युग में चाहे डीजल पंपिंग सेट लगा करके, चाहे समरसेबुल से विद्युत चालित मोटर लगा करके आप सिंचाई करते हैं तो कम समय में सिंचाई का कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो मॉडर्न टाइम में जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि पहले सिंचाई की सुविधा अच्छी नहीं थी, बीज कम सही थे। इस तरीके से जो है काफ़ी जो है हम लोगों को खाद्यान्न के मामले में काफ़ी दिक्कत होती थी। कभी कभी तो हमको बाहर से भी खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। सोचिए एक समय ऐसा था जब लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा था कि भारत के लोग एक टाइम
मंगलवार के दिन एक टाइम भूखा रह लीजिए, लेकिन जो है हमको किसी के सामने झुकना नहीं है। देश में हरित क्रांति आई और इस तरीके से काफ़ी जो है सिंचाई के साधन में जो है सुधार हुआ, बीज में सुधार हुआ, खेतों की मिट्टी का जो है उपचार किया गया, ऊसर सुधार किया गया। इस तरीके से हम आज कह सकते हैं कि हमारा देश खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है। किन्हीं किन्हीं चीज़ों में तो हम जो है निर्यात भी काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। और गेहूं के विषय में कहा जाए तो हमारा देश जो है गेहूं के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 2 स्थान पे है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।